हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं ज्यादा क्वेश्चन लेने की। आज भी मैंने काफी सारे क्वेश्चन लिया है। उम्मीद करता हूँ आप में पेशेंस रहेगा, सब्र रहेगा पूरा वीडियो देखने का। अगर नहीं है तो नीचे टाइम स्टैम्प्स है, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन पे जाके जंप करके डायरेक्ट वो क्वेश्चन देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है रेहाल ने। रेहाल बोलते हैं कि सेकंड हैंड एप्पल वॉच सीरीज 9 इन्होंने लिया है, 22,000 रुपए का इन्होंने इसको खरीदा है। क्या ये अच्छा प्राइस है? और इनका जो सेलर है इसने इनको 7 दिन दिया है चेक करने के लिए, अगर सही नहीं है तो रिटर्न कर देना। कैसे चेक करूं? तो एक तो आप उसको अपने फोन से पेयर कर लो, अच्छे से उसको इस्तेमाल करो, उसमें जो एक्टिविटी फीचर्स है, उसमें जो वर्कआउट फीचर्स है, सारे यूज करके देखो। जितने फीचर उसके अंदर दिए हैं SpO2 वगैरह सब कुछ यूज करके देखो। अगर सब कुछ सही से चल रहा है तो वॉच आपकी अच्छी है। और एक चीज आप चेक करें ना, बैटरी हेल्थ। इसके अलावा ज्यादा कुछ आप चेक नहीं कर सकते। उसके अंदर सब कुछ डिस्प्ले वगैरह सब चीज प्रॉपर है, इंटैक्ट है, ग्लू के मार्क्स ये सारी चीजें नहीं है, तो आपकी फोन आपकी वॉच जो है अच्छी है और आपके लिए वैल्यू फॉर मनी भी है। ABB ड्रीम्स बोलते हैं कि इस साल iPhone 15 Pro Max लिया था, आपके रिव्यूज देखने के बाद एप्पल इकोसिस्टम क्रिएट करना है, मैकबुक लूं या मैक मिनी M4 लूं? 70,000 रुपए से 80,000 रुपए का बजट है। अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए तो मैकबुक ले लो, लेकिन उसमें मैक मिनी M4 से कम पावर रहेगा। मैकबुक एयर वगैरह आपको देखने मिलेगा तो वो आप ले सकते हैं, उसमें आप कहीं भी उसको लेके जा सकते हैं और वो अच्छा भी रहता है। लैपटॉप एक बेहतर चीज है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के मुकाबले, अगर आपको पोर्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो। अगर नहीं है, एक जगह पे रख के काम करना है, तो फिर मैक मिनी M4 सिंपल सा डिसीजन है, इससे आप ले सकते हैं, आपका डिसीजन जो भी है वो। आदि बोलते हैं कि iPhone 12 mini इसका बॉटम स्पीकर काम सही से नहीं कर रहा, कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने से फिक्स नहीं हुआ। क्या ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा? नहीं, ऑटोमेटिकली फिक्स नहीं होगा, इसको आपको सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ेगा, चाहे एप्पल के ऑफिशियल में दिखाओ या बाहर। आयुष आनंद बोलते हैं कि आप बेस्ट यूट्यूबर है, आपके रिव्यूज बहुत यूजफुल रहते हैं, थैंक यू सो मच, आपने तारीफ की उसके लिए। बोलते हैं एप्पल वॉच सेल्यूलर लेना चाहिए या iPad लेना चाहिए विद एप्पल पेंसिल? आप मेरा क्वेश्चन लीजिए। देखिए ये दोनों बहुत ही अलग चीज है। एप्पल वॉच फिटनेस ओरिएंटेड प्रोडक्ट है और iPad जो है वो प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। तो आपको क्या करना है वो आप सोचिए। आपकी प्रोडक्टिविटी में iPad कुछ हेल्प कर सकता है? अगर कर सकता है तो लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप है तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा iPad लेने के लिए। अगर लैपटॉप नहीं है तो iPad एक अच्छा ऑल्टरनेटिव उसके लिए हो सकता है। अगर आपके पास लैपटॉप है दूसरा, iPad नहीं ले रहा, तो फिर एप्पल वॉच के लिए जाना। सुलेमान मीर बोल रहे हैं कि इनके पास iPhone 12 है, 3.5 साल हो गए हैं, 80% से बैटरी हेल्थ इनकी कम हो गई है। इनके भाई के पास भी है, कजिन के पास भी iPhone है, उसमें 75% बैटरी हेल्थ होगी, लेकिन उसके iPhone में सर्विस नहीं शो करा, मेरे iPhone में हो रहा है, क्योंकि आपके iPhone की बैटरी ज्यादा पुरानी है और उसकी बैटरी हेल्थ कम गिरने के बावजूद भी उसको रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो इसलिए आपका फोन वो चीज बोल रहा है। और ये बोल रहे हैं कि सर्विस सेंटर वाले से न्यू डलवाओ, कहां से डलवाओ? हाँ, सर्विस सेंटर से करवाएंगे, एप्पल के ऑफिशियल तो बेहतर रहेगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। बैटरी एक ऐसी चीज है जिसके साथ आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, और सेम बैटरी बैकअप देगा कि जैसे न्यू फोन देता था, तो देगा, लेकिन एक्जैक्टली उतनी नहीं देगा, क्योंकि उस टाइम पे iOS वर्जन अलग था और अभी आप अलग वर्जन पे चला रहे होंगे। साकिब शेख बोलते हैं यूट्यूब पे 1080p बिट रेट प्रीमियम का क्या मतलब है? देखिए जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब के, उनको भी वो उतना ही रेजोल्यूशन में वीडियोस दिखाता है जितना आपको दिखाता है, लेकिन एट अ हायर बिट रेट। हायर बिट रेट क्या होता है? हर सेकंड जो वीडियो का होता है उसके लिए कितना MB डेटा जो है उस वीडियो के अंदर है, वो होता है बिटरेट, समझ लीजिए आप। मतलब जितना ज्यादा बिटरेट होगा उतनी वीडियो की क्वालिटी, उतनी क्लैरिटी बेटर निकल के आएगी, तो वही है उसका मतलब। तो आप प्रीमियम पे करते हो यूट्यूब को तो आपको हायर क्वालिटी की वीडियोस भी देखने मिलेगी उसमें। मंसूर अली खान बोलते हैं मेरे पास iPhone 15 Pro है, USA मॉडल है, एप्पल कवरेज में परचेज डेट 2007 की दिखा रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि गलत दिखा रहा है, कभी कभी ऐसा होता है, तो आप एप्पल कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करके उसको अपडेट करवा लीजिए। तंश बोलते हैं कि मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, आईफोन को मैक्सेफ पावर बैंक से चार्ज करता हूँ, एक बार आफ्टरनून में 80% तक आफ्टर चार्जिंग टू 100% एट नाइट, क्या ये सेफ तरीका है? हाँ ठीक है, सेफ तरीका है। अब आप ट्रैवल कर रहे हो, उसमें आप इनकन्वीनियंस तो अपने लिए नहीं प्रेफर करोगे ना, तो एक आध बार बैटरी हेल्थ अगर ज्यादा जल्दी गिर जाए व्हेन कंपेयर्ड कि आप सिर्फ वायर्ड चार्जिंग ही इस्तेमाल करते हो, घर पे ही करते हो, तो वो आप कन्वीनियंस को चूज करेंगे। तो बेटर है कि आप ये फॉलो कीजिए। और बैटरी हेल्थ अगर गिरती भी है व्हेन कंपेयर्ड टू वायर्ड चार्जिंग थोड़ी सी जल्दी, तो आप इतना माइंड मत करना, क्योंकि आपको कन्वीनियंस जो है यहाँ पे ज्यादा मिल रही है। मनी बोलते हैं 16 Pro Max है, उसमें ऑटोमेटिक रीबूट हो रहा है 2-3 दिन बाद, क्या ये सॉफ्टवेयर इशू है? क्या iOS 18.1.1 पे ये सॉफ्टवेयर इशू है, लेकिन ये ऑटोमेटिक रीबूट नहीं हो रहा है, सिर्फ रीस्प्रिंग हो रहा है। आप अगली बार जो है कमेंट करके बताना मुझे इसी वीडियो के नीचे कि रीस्प्रिंग था कि नहीं। रीस्प्रिंग में एक छोटी सी चक्री आती है बफरिंग वाली, और आईफोन आपका फिर से लॉक स्क्रीन पे चला जाता है, अनलॉक करके आप यूज कर सकते हैं। तो ये रीस्प्रिंग वाला इशू है जो iOS 18.1.1 पे काफी ज्यादा है, और मुझे भी जो है 2-3 दिन में एक बार ये इशू फेस करने मिल रहा है। विक्रांत बोलते हैं ट्रेन में आईफोन चार्ज करता हूं तो उसके बाद बैटरी हेल्थ 1% कम हो जाती है, ऐसा क्यों है? और स्पीकर और चार्जिंग स्लॉट में डस्ट हो गया, क्लीन कैसे करो? क्लीन तो आप एप्पल सर्विस सेंटर से करवाओ, थोड़ा पैसा देके, बहुत अच्छे से वो लोग क्लीन करते हैं, उनके पास काफी अच्छे टूल्स होते हैं करने के लिए, बाहर से भी करवा सकते हैं, बट देख लेना कितना प्रोफेशनल है सामने वाला बंदा, क्योंकि कभी कभी चार्जिंग स्लॉट वगैरह वो लोग खराब भी कर देते, स्पीकर खराब भी कर देते। रही बात ट्रेन में ऐसे क्यों होता है, तो अगर ट्रेन में ऐसा हो रहा है तो ट्रेन में आप अपना खुद का कोई पावर बैंक लेके जाइए और उससे चार्ज कीजिए, क्योंकि हर बार
अगर ऐसी कोई चीज हो रही है तो मतलब कुछ तो इश्यू कर रहा है ट्रेन का जो चार्जिंग सिस्टम है आपके आईफोन के साथ, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए आप थोड़ा सा सेफ्टी रखिए अपनी तरफ से कि आप एक पावर बैंक कैरी करें। यूवी बोल रहा है iPad 9 जनरेशन बेटर है या फिर मुझे 10 जनरेशन के लिए जाना चाहिए। देखिए बेटर तो 10 जनरेशन ही है, लेकिन आपका पर्पस क्या है वो सोचिए। आपको टाइप सी पोर्ट चाहिए क्या जिसमें आप पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं? अगर चाहिए तो 10 जनरेशन के लिए जाइए, अगर ऐसे वीडियोस ही देखना है, टाइम पास ही करना है तो 9 जनरेशन भी ठीक है। संदीप शर्मा है, उनकी एप्पल वॉच सीरीज 3 जो है उसमें कुछ इशू आ रहा है, सेंसर्स काम नहीं कर रहे, तो कहीं से रिपेयर करवा सकते हैं क्या? एप्पल स्टोर वाले तो नहीं करेंगे, बाहर से आपको करवाना पड़ेगा, तो कहीं अच्छी जगह देख के आप उसको रिपेयर करवाइए, हो जाएगा। ऐसे बहुत से टेक्नीशियन है, स्किल्ड लोग हैं इंडिया में जो करते हैं ये चीज। अर्जुन बोलते हैं मेरे पास 15 प्रो मैक्स है, 15 महीने से यूज कर रहा हूँ, 200 साइकिल काउंट के बाद 1% बैटरी गिर गई है, अभी क्या 100% पे चार्जिंग लिमिट कर दूं? क्योंकि 2 साल यूज करना है फिर डायरेक्टली 17 प्रो मैक्स लेना है, तो हाँ यूज करना है अगर आपको फुल ऑन उसका पोटेंशियल बैटरी का, तो 100% कर दो। बाकी आपने टिप्स जो फॉलो की उसके हिसाब से आपकी बैटरी से 1% गिरी है, अब जब 100% पे रखेंगे तो जल्दी जल्दी गिरेगी, जल्दी आप 90 भी देखेंगे उस पर। उबैर यूसुफ बोलते हैं कश्मीर से, वो 15 प्लस है मेरे पास, 100 से 89% मेरी बैटरी हेल्थ गिर गई है iOS 18 अपडेट के बाद, क्या रीजन होगा इसका? तो इसका रीजन यही है कि बैटरी हेल्थ गिरनी थी, अपडेट के बाद वो रिकैलिब्रेट हो गई और वो बैटरी हेल्थ गिर गई, और जो उसकी ओरिजिनल थी 89% उस पर आ गई, लेकिन मैं श्योर हूं कि 100 से 89 एक दिन में तो नहीं गया होगा। और बोल रहे हैं कि मुझे iPad लेना है कंटेंट वॉचिंग के लिए, कौन सा है फुल HDR में देखने के लिए? 60,000 रुपए तक का बजट है। iPad Pro पे आप देख सकते हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है स्क्रीन की, लेकिन 60,000 रुपए में लेटेस्ट वाला तो नहीं आएगा, आप थोड़ा सा पुराना जनरेशन का ले सकते हैं। डाउन गेमिंग बोलते हैं एप्पल का ऑफर आया है, एप्पल वॉच लेने पे 15,000 स्टेप्स करेंगे तो 1 साल के लिए डेली चलने पर एप्पल वॉच फ्री हो जाएगी, इस पे एक वीडियो बना डालो, बताओ क्या ये चीज पॉसिबल है या फिर सेल्स टेक्निक है? ये चीज पॉसिबल है अगर आप इतने एक्टिव हो तो। 15,000 स्टेप्स डेली का विदाउट फेल करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप 15,000 नहीं भी कर पाते हो तो थोड़ा सा आपको डिस्काउंट तो जरूर उसके ऊपर मिल जाएगा। तो एप्पल वॉच लेने का जो है अगर आपका दिल है तो ये अच्छा टाइम है लेने का, आप इस तरीके से अपने स्टेप्स भी पूरे कर सकते हो और 15,000 स्टेप्स करके आप अपनी एप्पल वॉच को फ्री भी करवा सकते हो। EMI पे अगर आप लेंगे तो हर महीने जो आप EMI पे करते हो उसका वो आपको फ्री होता चला जाएगा अगर आप 15,000 स्टेप्स डेली के करते हो तो। प्रीत कुमार बोलते हैं अटैक लेना वर्थ इट है क्या? बिल्कुल वर्थ इट है, और अगर आपकी चाबी वगैरह घूम जाती है तो आप अपने अटैक से उसको बहुत ही आसानी से ट्रैक कर पाएंगे, तो वर्थ इट है डेफिनेटली। अभिषेक बोल रहे हैं कि मैं आपका 11 साल पुराना सब्सक्राइबर हूँ फ्रॉम छत्तीसगढ़। थैंक यू अभिषेक इतने लॉन्ग टाइम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आगे बोलते हैं कि मेरे फोन में कॉल ऑन अदर डिवाइसेस ये ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा है, तो क्या मुझे और एक एप्पल डिवाइस लेके उसमें सेम एप्पल आईडी डालना पड़ेगा क्या तब ये फीचर काम करेगा? बिल्कुल करना ही पड़ेगा ना आपको, कहां से चलेगा नहीं तो? जब आपके पास अदर डिवाइस है ही नहीं सेम एप्पल आईडी पे तो ये फीचर आपको दिखाएगा ही क्यों? और आगे लिखते हैं कि वोल्वो की S90 और XC90 में इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस क्यों है? क्योंकि 7 सीटर गाड़ी है XC90 और SUV है, और SUV के लिए कंपनी ज्यादा प्रीमियम डिमांड करती है, इस वजह से प्राइस डिफरेंस है। सेडान का भी उतना बड़ा मार्केट रहा नहीं है इंडिया में, और लग्जरी सेडान भी लोग नहीं प्रेफर करते, लग्जरी SUVs प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपको पता है सड़कें कितनी खराब है और ज्यादा लोग भी SUVs में बैठ पाते हैं। AKPK बोलते हैं मुझे iPhone 16 Pro Max लेना है, USA से इंडिया मंगाना है, क्या रेकमेंड करेंगे आप? क्या प्रिकॉशन में लूं, क्या करूं? तो भाई इसमें कोई भी फैक्ट्री लॉक्ड फोन मत लेना, बहुत पछताओगे, जिंदगी भर का जो है पछतावा हो जाएगा, बिकेगा भी नहीं फोन। आप जो है फैक्ट्री अनलॉक्ड फोन लो एप्पल स्टोर से या बेस्ट बाय से या जो भी एप्पल ऑथराइज रीसेलर है वहां से, और बिल जो है वो आप बचा के रखना। वीरो बोलते हैं iPhone 14 Pro यूज किया है लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा है, तो मैंने सर्विस सेंटर लेके गया, वो बोल रहे हैं कि हार्डवेयर जो है इसका चेंज करना पड़ेगा, मुझे लगता है मदरबोर्ड क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे 61,000 रुपीज लगेंगे। मैंने सिर्फ 1 साल 8 महीने के लिए फोन यूज किया, तो बाहर दिखा लो कहीं पे, हो जाएगा ठीक आपका फोन काफी कम कीमत में। ये सर्विस सेंटर वालों का तो यही है भाई, सीधा फोन चेंज कर दो या मदरबोर्ड चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, तो वैसा नहीं होता है, बाहर से आप करवा लीजिए, आपका फोन आउट ऑफ वारंटी है। मनराज बोलते हैं iPhone 12 है मेरे पास, मुझे S24 Ultra लेना है, कैसे करूँ सारा डेटा ट्रांसफर? तो जब सैमसंग सेटअप करेंगे आप उस टाइम पे आपको ऑप्शन दिखा देगा ट्रांसफर ऑल डेटा फ्रॉम iPhone टू एंड्रॉइड, तो वो कर लेना, उससे हो जाएगा। और कॉन्टैक्ट्स का अगर कोई इशू आता है तो मेक श्योर कि iPhone में आपने गूगल कॉन्टैक्ट्स एनेबल करके रखा है, उसके बाद वो भी हो जाए। रोबो गेमिंग बोलते हैं मैकबुक एयर M3 का एक न्यू मॉडल आया है 16 GB और 56 GB वाला, क्या वीडियो एडिटिंग के लिए सही रहेगा अगर एक्सटर्नल SSD लगा ले? तो हाँ सही रहेगा, 16 GB रैम तो मिनिमम रिक्वायरमेंट में बोलूंगा, अगर फाइनल कट प्रो आपको चलाना है तो, प्रीमियर प्रो चलाना है तो 16 GB रैम में भी आपका काम नहीं होगा। प्रथमेश बोलते हैं भाई 16 Pro Max के लिए सही टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है? किसी की बेजल्स पतले है, किसी की बेजल्स मोटे है, स्पीकर और ये सारे के रिव्यूज में बहुत सारे नेगेटिव थिंग्स है जैसे रेनबो इफेक्ट वगैरह, तो कौन सा लेना चाहिए? देखिए मैं जो अपने 16 Pro Max पे इस्तेमाल कर रहा हूँ केशिनो वाला है, 16 Pro पे इस्तेमाल कर रहा हूँ वो रिंके वाला है, दोनों का वीडियो में बनाते रहा हूँ हमेशा और दोनों
दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बेजल्स भी उनके पतले है और वैसा कोई रेनबो इफेक्ट वगैरह मुझे देखने नहीं मिला। अभी 16 Pro Max पे फिलहाल मैंने जो है स्क्रीन गार्ड लगाया हुआ है। मैं जनरली लगाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने लगा दिया क्योंकि स्क्रैचेस वगैरह सिरामिक शीट पे भी आते हैं और आगे जाके जब वीडियो बनाएंगे हम S25 अल्ट्रा वगैरह के साथ तो टाइम बहुत खराब दिखेगा डिस्प्ले, इसलिए मैंने लगा लिया। बाकी यहाँ पे देखिए ये जो है स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, लेकिन काफी अच्छे क्वालिटी का। तो आप केस्टिनो या रिंके के लिए जा सकते हैं और हमारा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए। केस्टिनो वाला था जो मैंने आपको दिखाया। साहिल बोलते हैं मेरा iPhone 15 बहुत ज्यादा गर्म होता है, बैटरी 100% पे और साइकिल काउंट सिर्फ 76 है। मैं iOS 17.7 पे हूँ। मुझे एप्पल स्टोर वाले बोल रहे हैं, एप्पल सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि iOS 18 पे अपडेट कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होगा भाई, बिल्कुल। इनफैक्ट बैटरी आपकी ज्यादा गिरेगी। बैटरी बैकअप iOS 17 में iOS 18 के मुकाबले जो है ज्यादा है। 18 का बैटरी बैकअप कम है। तो आपको हमारी वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो देखकर जो है सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका iOS 17 हो या 18 हो, उसमें बैटरी बैकअप अच्छा देगा आपका फोन। अपडेट मत करना, अगर आपको करना है तो ही करना। ईश्वर बोलते हैं iPhone 15 लेना चाहिए, OnePlus Nord 4 लेना चाहिए। मैं iPhone 15 लेना है पर ग्रीन लाइन की वजह से डर लग रहा है। iPhone 15 सीरीज में अभी तक कोई ग्रीन स्क्रीन या ग्रीन लाइन का इशू नहीं आया है। और OnePlus Nord 4 जैसे फोन को आप iPhone से कहां कंपेयर कर रहे हो? दोनों का एक्सपीरियंस एकदम जमीन आसमान का फर्क वाला होगा। iPhone लीजिए, ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बेटर प्रोडक्ट है। सुमित बोलते हैं MacBook Air M2 बेस वेरिएंट लिया था नवंबर में, तब सही था। एक प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अभी खुद से रीस्टार्ट हो रहा है और स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा है तो MacBook रीस्टार्टेड, बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। क्या करना चाहिए? तो टाइम मशीन बैकअप बना लो आप एक्सटर्नल SSD पे, उसके बाद पूरा जो macOS है उसको रीइंस्टॉल करो। उसके बाद भी अगर ये इशू आता है तो फिर आप सर्विस सेंटर पे दिखाइए। और अगर आपका आउट ऑफ वारंटी मैकबुक है, आपको लग रहा है ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो बाहर भी बहुत सारे सर्विस सेंटर इनको रिपेयर करते हैं। अमन बोलते हैं कि मैंने iPhone XS Max लिया है 256GB 16,500 में। पहले वारंटी दिखा रहा था उसके सेटिंग्स में, लेकिन अभी नहीं दिखा रहा है। कवरेज एक्सपायर्ड दिखाने लगा है। मैंने एप्पल कवरेज की वेबसाइट पे चेक किया तो वहां पे 1 ईयर की वारंटी दिखा रहा है। फोन ओरिजिनल है, न्यू है, एप्पल कस्टमर केयर भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ पहली बार ऐसा केस आया है। तो ऐसा क्यों है? देखो, पहली बात तो XS Max अभी नया मिलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, अगर वारंटी ऐसी है तो आप एप्पल सर्विस सेंटर लेके जाइए। कवरेज एक्सपायर्ड दिखा रहा है तो उनको सबमिट कीजिए। वहां पे आपके पास जो बिल वगैरह है वो भी दिखाएगा। वो मांगते हैं तो इंडिया का पीस है तो नहीं मांगेंगे, और उसके बाद वही आपको सोल्यूशन दिखा सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी अजीब सा लग रहा है, 16,500 में ये फोन मिला है आपको, वो भी एकदम ब्रांड न्यू मिला है, वो भी जो है वारंटी के साथ मिला है। मुश्किल लग रहा है इतना पुराना फोन मिलना। III3943 ये बोलते हैं मैंने पुराने आईफोन से एप्पल वॉच को अनपेयर करना भूल गया था, उसको बेच दिया, न्यू आईफोन लिया है, उसमें आईडी भी अलग लगाई है मैंने। अब एप्पल वॉच वो अकाउंट में लॉग इन बता रहा है लेकिन आईफोन में नहीं, और फिर से पेयर करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। मेरे भाई जब कैसे एप्पल वॉच है ही नहीं तो आप पेयर कैसे करोगे? दोनों पे आईडी अलग है, तो आपके ये वाले आईडी पे वो आईडी का एप्पल वॉच कैसे दिखाएगा? तो क्या करो, आप iCloud.com पे जाओ, अपने लैपटॉप पे लॉगिन कर लीजिए, मैकबुक जो भी आपके पास, वहां से iCloud.com पे जाइए और वहां से फाइंड माई में वो वाले आईडी पे जिसपे एप्पल वॉच है, फाइंड माई में जाके वो एप्पल वॉच को चूज करके उसको रिमूव कर दीजिए फ्रॉम अकाउंट। फिर जिसको भी आपने बेचा है वो बेचारा यूज कर पाएगा कम से कम। सयांतन बैनर्जी बोलते हैं 2 चीज आपसे पूछनी थी। 18 और 1.1 पे अपडेट किया है, मैं देख रहा हूँ बैटरी सेक्शन में दिखा रहा था आपके यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन, पर मेरे में नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑटो ब्राइटनेस ऑफ रखी है, तो सजेस्ट करता है कि ऑटो ब्राइटनेस ऑन कर लो। सेकंड चीज है बोला रिव्यू डाउनलोड मीडिया बोल के दिखा रहा था आपके फोन में, लेकिन मेरे फोन में नहीं दिखा रहा क्योंकि रिव्यू डाउनलोड मीडिया के लिए डाउनलोड मीडिया होना चाहिए, तो आपने डाउनलोड मीडिया नहीं रखा होगा इसलिए नहीं दिखा रहा। शेख अब्दुल सलाम बोलते मैक मिनी M4 लेना था लेकिन पोर्टेबिलिटी चाहिए, जॉब सर्च कर रहा हूँ, कौन सा लेना चाहिए? घर वालों पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है तो मैकबुक एयर M1 आप ये ले सकते हैं। अराउंड 58-59,000 में मिल रहा है अमेजोन पे, वो भी आपका काम कर देगा। अगर आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या नीड होती तो आप क्वेश्चन में मेंशन करते, मुझे लगता है नहीं है। वेगात विमल ये बोलते हैं घनाटा नबील, क्या होता है भाई घनाटा? पहले आप लिखना सीखो ठीक से, ठीक है? घनाटा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो तो जिसमें तूने आंसर दिया एंड्रॉइड की सेटिंग इधर उधर। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आपको अब्यूजिव लैंग्वेज या बदतमीजी वाली जबान यूज करने की क्या जरूरत है? हमको ऐसे भी समझ में आ जाता है। अगर आप बोलेंगे मैं एंड्रॉइड यूजर तो हमको समझ में आ जाएगा। गाली गलौज या बदतमीजी करने से क्यों बताते हैं आपके मैं एंड्रॉइड यूजर हूँ? पता चल जाता है हमको कि कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन आप जो है सबका नाम खराब करें। ऐसे बहुत से एंड्रॉइड यूजर है बहुत तमीज से पेश आते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं, हमारे Q&A में भी क्वेश्चन करते हैं, तो आप उनका नाम मत खराब करो। चलो एनीवेज इनका क्वेश्चन लेते हैं। बोलते एंड्रॉइड में सेटिंग इधर उधर बिखरी है, अगर तुम्हें बस ठान लिया है कि एंड्रॉइड से एप्पल बेटर है तो क्या बोले हम? तुम्हारी मम्मी को अगर एंड्रॉइड समझ में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंड्रॉइड में बकवास है सब। मुझे लगता है तुम्हें एंड्रॉइड समझ में नहीं आया। हाँ भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया एंड्रॉइड, ठीक है? बस वो एंड्रॉइड फोन है ही नहीं, ये एंड्रॉइड फोन थोड़ी जो मैं यूज कर रहा हूँ। और वो सैमसंग का जो फोल्ड 6 है वो भी एंड्रॉइड फोन नहीं है, फोल्ड 5 था वो मेरे पास था वो भी एंड्रॉइड फोन नहीं है, S23 अल्ट्रा था वो भी तो एंड्रॉइड फोन नहीं था ना। वन प्लस का फोन, वन प्लस का ओपन सब मैंने रिव्यू किया वो एंड्रॉइड फोन नहीं है। तो सस्ते वाले 20-25 हजार वाले जो आपके फेवरेट यूट्यूबर रिव्यू करते हैं ना, वही बस एंड्रॉइड के फोन है और बस उन्हीं को समझ में आता है। रही बात मम्मी को एंड्रॉइड समझ में नहीं आया, हाँ भाई नहीं
नहीं समझ में आया, तो इसलिए तो मैंने उनको आईफोन दिलाया ना। एक और जिन्होंने हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि एंड्रॉइड में बहुत मुश्किल आ रही, सेटिंग्स बिखरे हुए, तो उन्होंने भी अपनी मम्मी को जो है आईफोन दिलाना था, इसलिए वो पूछ रहे थे और मैंने उनको एडवाइस दिया कि दिलाओ। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कोई भी फोन, ऐसा नहीं कि सब चीज यहाँ बिखरी हुई है, अंदर अंदर सेटिंग्स जो है कहीं डूबी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चीज आसानी से जो है रीचेबल होना चाहिए और इंसान को ज्यादा सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जब जाके वो फोन को अच्छा मानूंगा। हर बंदा यूट्यूब पे बैठ के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखता नहीं, दुनिया में लोगों को दूसरे भी काम होते हैं। फुरकान अंसारी ये बोलते हैं अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो कौन सा आईफोन यूज करते, प्रो या नॉन प्रो? अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो मैं नॉन प्रो ही यूज करता, कि प्रो आईफोन की मुझे लगता कोई जरूरत मुझे उस टाइम पे पड़ती। अभी लेकिन क्या है, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी चाहिए, हर चीज के अंदर बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, आप लोग भी शेयर करना है, इसलिए प्रो मॉडल्स यूज करता हूं, लेकिन नॉन प्रो भी रखता हूं मैं, ताकि उस पर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। और वो भी नॉन प्रो में मैं ये भी बताता हूं आपको कि मैं लेटेस्ट जनरेशन का नहीं यूज करता, अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो। अगर मेरा कितना बड़ा बिजनेस होता, मैं कितना भी अमीर होता, अगर मैं नॉन प्रो यूज कर रहा होता तो शायद लेटेस्ट नहीं, एक जनरेशन 2 जनरेशन पुराना 14-15 पे भी मैं अपना काम चला लेता। ठीक, शाहिद बोलते हैं कि आपकी एडवाइस चाहिए, कश्मीर से हूं, आईफोन 13 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि आपने बोला है 13 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स में ग्रीन स्क्रीन शो आता है, तो मेरा डिवाइस अभी अच्छा चल रहा है, मैं सेटिस्फाइड हूं उससे, लेकिन मुझे कंसर्न है इसका कि ग्रीन स्क्रीन शो आ जाएगा, तो क्या करूं मैं इसके बारे में? तो भाई आप कुछ मत करो, जो फोन चल रहा है आपका उसको इस्तेमाल करो। ग्रीन स्क्रीन शो अगर इन केस फ्यूचर में कभी आता है, जो मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से करेंगे तो कभी नहीं आएगा, तो भी आपको जो है 5-10 हज़ार रुपए खर्चा करना है बाहर से ठीक कराने में। रही बात ग्रीन स्क्रीन इशू क्यों आता है, तो मैंने आपको बताया कई बार वीडियो के अंदर कि चार्जिंग पे लगा के अपडेट करने से ग्रीन स्क्रीन इशू आता है, ओवरहीट होने से फोन। तो आप मत हो रही, तो कश्मीर में तो वैसे भी ठंड होती है, तो इतना आपको कोई रिस्क है भी नहीं। पंकज बोलते हैं मेरी कार में एप्पल कार प्ले वायरलेस नहीं है, उसके लिए कौन सी एक्सेसरी यूज करो? तो उसके लिए बहुत सारी एक्सेसरीज आती है, लोकल एक्सेसरी स्टोर पे अमेजोन पे मिलती है, जो कार प्ले को वायर्ड से वायरलेस बनाती है, तो वो आप ले सकते हैं। पार्थ सोनोने बोलते हैं, देखिए ये जो है ना पार्थ सोनोने, ये खुद एंड्रॉइड यूजर है, देखो बता रहे कितना प्यार से बात कर रहे हैं। तो ऐसा विमल भाई जो है, बोलो जुबा केसरी, उनको भी ऐसी बात करनी चाहिए, ठीक है ना। तो बोलते मुझे थोड़ा अच्छा वीडियो क्वालिटी वाला आईफोन चाहिए, फोन चाहिए सॉरी, और बोल रहा है मन तो आईफोन और एंड्रॉइड दोनों यूज करना चाहता हूँ, आईफोन का वीडियो क्वालिटी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और एंड्रॉइड का हाई रिफ्रेश रेट, गेमिंग, एयर ब्लास्टर, स्टाइलस, ये सब थोड़ा सा कंफ्यूज क्या लूं? देखो मेरे भाई, स्टाइलस की बात रही तो आईफोन के लिए भी स्टाइलस आते हैं, वो भी आप लेके चला सकते हैं। हाँ, अगर आप S24 अल्ट्रा वगैरह बोल रहे हो बिल्ट इन स्टाइलस, तो आप कितना यूज करने वाले वो एक बार ट्राई करके आप देख लो, आपको बहुत यूजफुल लगता है तो आप उसके लिए जाओ। रही बात हायर रिफ्रेश रेट की, तो अगर आप स्टाइलस प्लस हायर रिफ्रेश रेट बोल रहे हो जैसे S24 अल्ट्रा, तो फिर तो आईफोन के प्रो मॉडल्स की कैटेगरी का ही फोन है, तो उसमें तो आप प्रो मॉडल भी ले सकते हो, इसमें आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलेगा। ठीक है, मैं आपकी जगह होता, एंड्रॉइड यूजर हो आप, फिर भी जो है मैं आपकी जगह होता तो मैं आईफोन के जाता फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस एंड फॉर अ चेंज। सेकंड चीज बोलते हैं कि आईफोन को बिना रश किए खरीदना सेंसिबल है क्या, इंस्टेड ऑफ बाइंग इन ऑफलाइन स्टोर्स लाइक रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, विजय सेल्स? देखिए आपको जहां से पसंद है ना वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी ये बोल रहे हैं ओप्पो का फोन यूज कर रहा हूँ, एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था एप्पल 6 जनरेशन, वो यूज किया, बहुत मजा आया, पहले कुछ पता नहीं था अबाउट एप्पल, बाद में एप्पल को एक्सपीरियंस किया तो जरूर कहूंगा कि एक्सपेंसिव बहुत है, बस बराबर है भाई, एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कम है, तो लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन अगर कर सके आप तो करो, बेटर एक्सपीरियंस ही आपको देगा। और एक टाइम पे आपके वीडियोस पसंद नहीं होती थी, बट अब थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया हूँ, आपके कुछ बातों से जरूर अग्री करता हूँ, खुद से नहीं, नॉट हेटिंग यू ओवर योर ओपिनियन। देखो कितनी अच्छी प्यारी बात की ना इन्होंने, पहले वीडियो पसंद नहीं करते थे, लेकिन पसंद किया उन्होंने बाद में देखते देखते। तो देखो आप भी विमल भाई, ऐसे ही आप भी जो है हेट करना छोड़ देंगे। क्या आपने स्कोडा सुपर या पसार या BMW, ऑडी, मर्क, वोल्वो ऐसे गाड़ी रिव्यू किया है क्या? नहीं, मैं कार रिव्यूअर नहीं हूँ, मैं कार एंथुसियास्ट जरूर हूँ। गाड़ियों के बारे में पढ़ना, नॉलेज हासिल करना, मौका मिले तो चलाना, टेस्ट करना, ये मैं बहुत पसंद करता हूँ, उसके बारे में अपना ओपिनियन देना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं ऑटोमोबाइल रिव्यूअर नहीं हूँ। अशोक बोलते हैं मुझे एम्ब्रॉयडरी मशीन की वीडियो बनाने के लिए फोन चाहिए, क्या 15 प्लस सही रहेगा? क्या नहीं, 15 प्लस सही नहीं रहेगा, मैं आपको रेकमेंड करूंगा या तो 15 प्रो के लिए जाइए, 15 प्रो मैक्स के लिए जाइए, 16 प्रो या 16 प्रो मैक्स के लिए जाइए, या उससे पुराना वाला भी जो 14 प्रो मैक्स है, वो मैं रेकमेंड नहीं करता, उसके लिए भी जाना है तो जा सकते हैं, क्योंकि उसमें मैक्रो वाला जो मोड आता है, ऑटो मैक्रो, 15 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स, ये बहुत सेफ बेट रहेगा, इनमें से को आप लीजिए तो आपकी मैक्रो वीडियो भी बन जाएगी अच्छे से। 15 प्लस में ऑप्शन नहीं है। अर्जिया दास बोलते हैं अनाक स्मार्ट वॉच में SpO2 सेंसर है और काफी सही प्रोसेसर है, बाकी कंपैरिजन में फायरबोल्ट एटसेट्रा के। हाँ बिल्कुल, फायरबोल्ट से बेटर होगा उस प्राइस रेंज के, मतलब 2000-3000 की फायरबोल्ट के, लेकिन 7000-8000 वाली जो फायरबोल्ट है इसके प्राइस पॉइंट के, क्या उससे आपने कंपेयर किया? मुझे लगता नहीं किया। और फायरबोल्ट वैसे भी कोई ऐसे कोई ग्रेट वॉचेज या ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, तो सस्ते वॉचेज में ठीक है, ठीक है, नॉइज, फायरबोल्ट, बोर्ड, ये सस्ते वॉचेज में ठीक है। इन्होंने क्या थोड़ा सा प्रीमियम लेवल पे कदम रखा है, तो उस हिसाब से मुझे वॉच सही नहीं लगी, तो मैंने अपना ओपिनियन रखा। उसमें बिल्ट इन GPS नहीं है, ठीक है, बहुत ही जेनरिक सा, बहुत ही बेसिक सा डिजाइन है, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी वही चाइनीज वाला है। चाइना से जो वॉचेस बन के आती है, रीब्रांड होकर बिकती है, वैसी मुझे ये स्मार्ट वॉच लगी, तो उसके लिए 7000 बहुत ज्यादा लगे। मेरे को लगता है 2-3 हजार रुपए उसका प्राइस रखते तो बेटर होता। बाकी उनकी मर्जी है भाई, उनकी स्मार्ट वॉच है, उनके सब्सक्राइबर्स, उनके व्यूअर्स है लेने वाले, ये कोई लेगेसी कंपनी की स्मार्ट वॉच नहीं है जिसका प्राइस आप ज्यादा रख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है अगर कम फीचर्स है तो भी, जैसे एप्पल अपने प्रोडक्ट्स का ज्यादा प्राइस रख सकता है, सैमसंग रख सकता
सकता है अगर इसके मुकाबले कम फीचर्स होंगे तो भी, क्योंकि वो एक अलग लेवल की कंपनी है। तो ये दिखाने दोस्तों संडे Q&A की हमारे, आपके दिल में कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, अगले संडे Q&A में आप फीचर करवाना चाहते हैं अपने क्वेश्चन को, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है इस वीडियो का, उसमें आप कमेंट कर दीजिए। तो भी हैशटैग वगैरह का इस्तेमाल मत करना, कोई लिंक्स मत डालना, क्योंकि आपका कमेंट स्पैम फोल्डर में यूट्यूब उठा के डाल देता है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी मैंने जाके है बहुत सारे स्पैम जो कमेंट्स थे, इस तरीके से आप स्पैम नहीं करें, लेकिन जो उसने डाला था फोल्डर में उसको निकाला है, ताकि सबके लिए एक फेयर जो है प्लेटफॉर्म मिले क्वेश्चन पूछने का। लेकिन आप लोग मत करो तो मुझे भी आसानी होगी। यही दिखानी है दोस्तों आज के संडे की उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।